हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अप में आपका स्वागत है। चलिए, आप लोगों की दिवाली हो गई हुई होगी तो चालू करें अपना करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो चालू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। उस दिन जहाँ से छोड़े थे नवादा तक हो गया था। नवादा के बारे में बता दिए थे। आज चलेंगे नालंदा। ठीक, इसके बाद औरंगाबाद पहुँचेंगे, अरवल। बिहार के सब जिला घूम लेंगे आज। ठीक, कुछ घूमे हैं और आज कुछ घूम लेंगे, है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। नालंदा की बात करते हैं। नालंदा जिला पहुंच गए। देखिए वहाँ नालंदा डेयरी, नालंदा डेयरी CS। ठीक, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है इसे थोड़ा। नालंदा डेयरी CS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बनी। देश की पहली CS मार्क पाने वाली कौन डेयरी? तो नालंदा डेयरी। ठीक, ध्यान रखेंगे। राजगीर की नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। कहाँ? वो कहाँ पे? नालंदा में। ठीक, राजगीर में डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। नेचर सफारी, पहला जू सफारी रोपड़े राजगीर में शुरू है। ठीक, भारत का दूसरा, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पे है? तो राजगीर में। ठीक, राजगीर में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक, दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा कहाँ पे है? तो राजगीर में घोड़ा कटोरा झील में स्थापित है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना होगी। अब आइए औरंगाबाद पहुंचते हैं। पहुंचे औरंगाबाद में देखते हैं कि चर्चा में रहे नवीन नगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे स्थित है? तो औरंगाबाद में। औरंगाबाद में क्रोमियम निकेल के एक व पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। ठीक, औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत हुई है। दीदी की रसोई योजना। ठीक, अरवल। अब अरवल पहुंची। अरवल जाते हैं तो वहां देखते हैं कि कुर्था पुलिस स्टेशन को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। ठीक, हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल प्रथम स्थान पे है। आइए जहानाबाद चलते हैं। अब जहानाबाद में देखते हैं कि जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना है। मखदुमपुर प्रखंड के वानावर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण। अब आइए आरा, भोजपुर। राज्य का पहला फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोला जाएगा। आरा के देवरी में इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा। अब आइए गया। पहुंच गए गया। गया घूम लेते। गया में देखते हैं क्या वहां पे बोध गया में भगवान बुद्ध की 100 फीट की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित है। गया जिले के पटवा टोली गांव को IIT फैक्ट्री नाम दिया गया। कौन सी गांव को? गया जिला की पटवा टोली गांव को। ठीक, गया में सेंट्रल बैंक की पूर्णतः महिला शाखा खोली गई है गया में। ठीक, गया में बिहार की सबसे बड़ी धर्मशाला की नींव रखी गई है। राज्य का पहला रबर डैम का निर्माण फल्गु नदी पर किया गया, जिसका नाम गयाजी डैम है। इसी नदी का दूसरा नाम क्या है? निरंजना नदी। इसी नदी के तट पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना हुई। 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला है। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारे से गया को जोड़ा गया। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित है। हर घर बिजली पहुंचाने में गया देश भर में अव्वल स्थान पे है। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पे है। बिहार का पहला नगर वन गया के बरहियोनी पहाड़ी इलाके में निर्मित है।
बोधगया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर पहला बैम्बू गार्डन बनेगा। ठीक, अब आइए चलते हैं शेखपुरा जिला चलते हैं। सबसे कम आयुष्मान कार्ड बनाने में शेखपुरा अंतिम स्थान पे है। ठीक, जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ने वाला पहला जिला शेखपुरा बना। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान पे है। बांका का ओढ़नी डैम बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल घोषित है। ठीक, बांका में देखते हैं ओढ़नी डैम है। बांका जिले में मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू हुई है। बांका में कैदियों के डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू हुई। अडानी ग्रुप ने बांका जिले में 50 मेगावाट क्षमता का बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। अब आइए मुंगेर चलते हैं। मुंगेर में देखते हैं कि मुंगेर बिहार राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर बनकर तैयार है। ठीक, बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार में मुंगेर में बनकर तैयार है। अब जमुई आइए। जमुई में देखते हैं कि जमुई जिले में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाया जाएगा। गिद्धौर प्रखंड में राज्य आपदा मोचन बल के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण होगा। जमुई स्थित नागा नकटी पक्षी अभयारण्य रामसर साइट में घोषित किया गया। ठीक, नागा नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तो जमुई जिला में। जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। पक्षी महोत्सव कल रब का आयोजन जमुई में नागा नकटी में आयोजन होता है। ठीक, जमुई जिला का केकरिया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बना है। जमुई जिला का केकरिया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बना है। जैविक ग्राम, ठीक, ध्यान रखेंगे, जैविक कृषि की वजह से बना हो। अब आइए भागलपुर चलते हैं। बिहार का पहला जैविक ग्राम जमुई जिला का केरिया ग्राम बना। ठीक, वही अगर पूछे कि बिहार का पहला जैविक हाट तो भागलपुर में। ठीक, कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में। देश का चौथा बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में। नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया। देश का पहला कृषि हैकथॉन सबौर भागलपुर में आयोजित। ठीक, राज्य का पहला महिला जेल पहला बैडमिंटन अकादमी स्थापित भागलपुर में। राज्य का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में। कहलगांव में आयरन एवं अब्रक का भंडार मिला है भागलपुर में। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कैमूर में। कैमूर के ककरकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में हुआ है। तो ये पूछे कहाँ पे स्थित है? तो कैमूर में, करकटगढ़। ठीक, कैमूर भभुआ की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा, पहला वाल्मीकि नगर। कैमूर में मुंडेश्वरी महोत्सव मनाया गया है। तो कहाँ मनाया जाता है? तो कैमूर जिले में। नीलगाय पालतू शोध केंद्र कहाँ स्थापित है? तो कैमूर में। अब आइए रोहतास चलते। रोहतास में देखते हैं कि रोहतास में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। ठीक, राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास के तुतला भवानी में बनेगा। ठीक, बिहार के प्रथम फिश फीड मिल स्थापित कहाँ? तो रोहतास में। तो रोहतास में ये सब देख लिए। ठीक, अब अगले पे चलते हैं। हो गया। अब देखते हैं चर्चित पुरस्कार 2023-24 में। कुछ पहले भी देखे थे, कुछ अब देखते हैं, ऐसे करके पूरे कर लेंगे अपन लोग, है कि नहीं। देखिए, नटराज कला सम्मान 2024 किसे मिला? तो प्रसाद रत्नेश्वर। और किस जिला से संबंधित रखता है बिहार के? ये इंपोर्टेंट बात। तो पूर्वी चंपारण से ये संबंधित व्यक्ति है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसके मिला? तो रिंकी झा ऋषि का, जो मधुबनी जिला से संबंधित है। क्यों मिला, कैसे मिला? तो कविता संग्रह
नदी घाट सभ्यता के लिए ये दिया गया। ठीक, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 तो किसे मिला? तो नारायण जी को। और ये किस जिला से संबंधित है? तो ये भी मधुबनी जिला से संबंधित है। तो युवा और बाल अकादमी पुरस्कार दोनों मधुबनी जिला से संबंधित व्यक्ति को मिला है। ठीक, और इसे क्यों मिला है? तो बाल कथा संग्रह अनार के लिए मिला है। ठीक, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देखें किसे मिला? तो मोहम्मद हुसैन को कला एवं संस्कृति की श्रेणी में। भारत गौरव पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो आचार्य किशोर कुणाल को। भारत गौरव रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो पवन कुमार दर्शन को। फिजियो ऑफ द ईयर सम्मान 2024 किसे मिला? डॉक्टर राजेश कुमार सुमन, जो बिहार के सीतामढ़ी जिला से संबंधित व्यक्ति है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो भरत शर्मा व्यास, जो लोक गायक है। ठीक, और देखिए प्रेमलता मिश्रा अभिनव के लिए, और आसिफ अली हैदर खान को। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन, जो लोक गायिका है। सीताराम सिंह गायक एवं संगीतकार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 की बात करें किसे मिला? कुमुद झा दीवान, ठुमरी गायिका। किसके लिए? तो ठुमरी गायिका के लिए। ठीक, किससे संबंधित है? तो ठुमरी गायिका और वरिष्ठ अभिनेता, ये सब पूछ। तो नीलेश्वर मिश्र वरिष्ठ अभिनेता है। यहाँ देखिए, याद रखेंगे अपन, बेसिकली याद रखने की जरूरत कौन सी है? तो 2024 की जो है वही याद रखेंगे, क्योंकि वैसे करंट अफेयर्स की कमी नहीं था हो जाता है। यहाँ देखिए 14वां, यहाँ देख लेते 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो गेल इंडिया को, बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए गेल इंडिया को मिला। ठीक, क्यों मिला? बरौनी किस परियोजना के लिए? तो बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस परियोजना के लिए। 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार 2023 किसे मिला था? तो बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को मिला था। ठीक, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 मेनका मलिक को मिला, जो बेगूसराय से संबंधित व्यक्ति है। ठीक, नेपाली उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए मिला। सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर किसे मिला? तो मैथिली ठाकुर को, राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत। यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड 2024 किसे मिला? तो शरद सागर, जो सिवान जिला से संबंधित है। हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड किसे मिला? तो राम आश्रय गोयल को। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं कि बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो मोडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 वासुकी नाथ झा, जो समस्तीपुर जिला से संबंधित है, और मैथिली भाषा निबंध संग्रह बोध संकेतन के लिए मिला। तो किसके लिए मिला ये भी ध्यान रखेंगे, बोध संकेतन के लिए मिला। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 मैथिली के लिए संस्कृति मिश्र को, ऊपर 2024 था। ठीक, मैथिली साहित्य सम्मान 2023 सियाराम झा सरस को मिला। निराला स्मृति सम्मान 2023 किसे मिला? तो अरुण कमल को। अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान 2023 किसे मिला? तो हृषिकेश सुलभ, जो पटना से संबंधित व्यक्ति है। और उपन्यास देखें तो दाता पीर। साहित्य अकादमी 2023 अजीत आजाद को मिला, जो मधुबनी जिला, बिहार के मधुबनी जिला से संबंधित व्यक्ति है। कविता संग्रह देखें तो पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए। अब यहाँ देखिए श्रेष्ठ दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला था? तो ज्योति सिन्हा को मिला था, जो मुजफ्फरपुर से ताल्लुकात रखती है। यहाँ देखिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2020-21 किसे मिला? तो साक्षी आनंद। वहाँ अगर इलिमिनेट करने के लिए अगर ईस्वी पूरी 2021, 22, 23 में मिला था, 24 में मिला था, तो अगर ऐसे करके क्वेश्चन अगर एग्जामिनर बनाए तो वहाँ इलिमिनेट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। बिहार केसरी सम्मान किसे मिला था? किसे मिला? तो खान सर को मिला, शारदा सिन्हा और शांति राय को। मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिव खिताब किसे मिला? तो सिर्फ शिप्रा सिंह को। मिसेज इंडिया 2023 रोनी झा को। वुमेन्स लीडर अवार्ड इन लीडरशिप खुशबू झा को। 14वां अयोध्या प्रसाद
खत्री स्मृति सम्मान 2023 किसे मिला? तो कमलेश वर्मा, सुचित वर्मा को, कमलेश वर्मा एवं सुचित वर्मा को। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 किसे मिला? तो ANM गायत्री कुमारी, उप स्वास्थ्य केंद्र गबई गांव शेखपुरा से ताल्लुकात रखती है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 नाजिया परवीन को, जो अररिया सदर अस्पताल की नर्स है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार रत्न सम्मान सोनी चौधरी को मिला, मैथिली गायिका दरभंगा से ताल्लुकात रखती है। स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 किसे मिला? तो बिहार के कला एवं संस्कृति विभाग को मिला, किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2023 अक्षय आनंद सन्नी को मिला, और क्यों मिला, किसके लिए? तो मैथिली कविता संग्रह ओल कतरा झोल कतरा के लिए। स्वच्छ सुलझ शक्ति सम्मान 2023 मिला किसे? तो बबीता गुप्ता, जो CO मुजफ्फरपुर बिहार से ताल्लुकात रखती है। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाडा को मिला, और क्यों मिला? तो उदयपुर पुस्तक पंचरंग चोला पर सखीरी के लिए मिला। ठीक, अब यहाँ देखते हैं बिहार विविध में, देख लेते हैं क्या क्या इसमें रिपोर्ट है। कुछ अगर रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे, कौन जारी करता है, किस लिए जारी होता है, और क्या स्कोर है, ये सब अगर पूछे तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 एवं बिहार की बात करें, जारीकर्ता कौन है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय जारी करता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिहार का स्थान कौन सा? 15वां स्थान है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले 446 शहरों में पटना का स्थान 77वां है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 46 शहरों में पटना का स्थान 25वां है। स्वच्छता स्टेट रैंकिंग में पटना का स्थान पहला है। स्वच्छता में स्टेट रैंकिंग में पटना का स्थान पहला है। देश के 61 कैंटोनमेंट शहरों में दानापुर कैंट का स्थान 38वां है। गंगा के किनारे शहरों के 88 शहरों में पटना का स्थान 6ठा है। गार्बेज फ्री सिटी के लिए पटना और सुपौल को 1 स्टार रेटिंग दी गई है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, सूरत, और राज्य अगर पूछे तो महाराष्ट्र, भारत राष्ट्र है उसमें भी महाराष्ट्र। बिहार कृषि रोड मैप लागू 1 अप्रैल 2023 को कृषि के समग्र विकास के लिए, अवधि 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए। कुल खर्च 1.62 लाख करोड़ रुपया लगभग। चौथे कृषि रोड मैप में 12 विभागों को शामिल किया गया है। इसके तहत कृषि के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा, मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। चौथे कृषि रोड मैप के तहत विभाग प्राकृतिक वन भूमि पर 350 लाख पौधों का रोपण, 1 लाख हेक्टेयर में मृदा जल संरक्षण तथा 1500 मीटर जल संचयन की क्षमता की गरलैंड ट्रैक का निर्माण का लक्ष्य है। इस समय अवधि में प्राकृतिक वन भूमि सहित प्राकृतिक वनों के बाहर करीब 20 करोड़ पौधे को लगाया जाएगा। इसमें क्या क्या किया जाएगा, अगर पूछे, अगर ऑनलाइन में कहीं हो तो आप वहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर आधारित पौधशालाओं की स्थापना की जाएगी। तो पहले रोड मैप कब से कब चला था? पहला कृषि रोड मैप देखें तो 2008 से 12 तक चला था। फिर दूसरा कृषि रोड मैप 2012 से 17, और तीसरा 2017 से 23 से, और चौथा 23 से 28। यहाँ देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 एवं बिहार की बात करें तो जारीकर्ता नीति आयोग द्वारा जारी। इस सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार राज्य की है। बिहार की 33.76% आबादी बहुआयामी गरीबी में है। ठीक,
तो कितना परसेंट, तो ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या में गिरावट किस राज्य में आई है, तो उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। उसके बाद बिहार का स्थान है। बिहार में 18.13% की कमी दर्ज की गई है। बिहार में पूर्वी चंपारण में गरीबी से उबारने में सबसे अग्रणीय जिला है। बिहार में पूर्वी चंपारण गरीबी से उबरने में सबसे अग्रणीय जिला है, तो ध्यान रखेंगे। ये क्या है, वर्ष 2022-24 में भारत के राज्यों में बिहार का स्थान। घरेलू बिजली उपभोक्ता मामले में बिहार का स्थान तीसरा। 2022 में सड़क दुर्घटना मौतों के मामले में बिहार का स्थान 7वां। ई चालान से राजस्व अर्जित करने के मामले में तो 5वां स्थान। सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास के मामले में दूसरा स्थान। संस्थागत प्रसव के मामले में दूसरा स्थान। अटल पेंशन योजना के लाभ उठाने के मामले में दूसरा स्थान। ऑक्सीजन खपत की निगरानी के मामले में दूसरा स्थान। ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों की निबंधन के मामले में दूसरा स्थान। देश के बाहर काम के लिए जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान। वाहनों के निबंधन में तीसरा स्थान। प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने में तीसरा स्थान। राष्ट्रीय उच्च पथों के घनत्व में तीसरा स्थान। पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में चौथा स्थान। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में बिहार का स्थान 9वां है। इसमें आगे बढ़ना भाई, तब पता है राजस्व बिहार की बढ़ जाए, बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में नीचे से पहला स्थान। क्यों बोल रहे सबसे नीचे से पहला स्थान। सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल पहुंचाने में 15वां स्थान। इसमें भी 15वां स्थान है भाई, दुर्घटना के बाद अस्पताल पहुंचाने में। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की बात करें तो जारीकर्ता कौन है, तो PHET एवं पंचायत राज विभाग। देश भर में पहला स्थान बिहार के समस्तीपुर जिला का है जल जीवन सर्वेक्षण में। दूसरा स्थान शेखपुरा का, तीसरा सुपौल, चौथा बांका। तो पहला ध्यान रखेंगे तो समस्तीपुर। नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग 2023। नीति आयोग ने देश के अल्पविकसित 112 आकांक्षी जिलों की जनवरी माह 2023 के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की। देश के 5 सबसे आकांक्षी जिलों की रैंकिंग। बिहार में 2 जिलों खगड़िया पहले और शेखपुरा दूसरे स्थान पे। ठीक, अब देखते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 एवं बिहार। जारीकर्ता केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। 2023 था ना, पहले देख लेते। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023। दस लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहरों में पटना का स्थान 38वां। 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार का स्थान 11वां। देश में 62 कैंटोनमेंट शहरों में दानापुर कैंट का स्थान 32वां। गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में मुंगेर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, इसकी तुलना 2023 वाले से कर लेंगे। दानापुर 39वां स्थान है, मतलब बढ़ा है भाई, स्थान तो बढ़ गया है भाई, 38 से 39 हो गया है, मतलब स्थिति गड़बड़ है। 38 से 39 रैंक हो गया है, जबकि ये रैंक घटनी चाहिए थी। भाई अब देखते हैं बिहार सरकार द्वारा घोषित दिवस। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त, बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त, विजयोत्सव दिवस 23 अप्रैल, कुंवर सिंह के से संबंधित है 23 अप्रैल, महाराणा प्रताप जयंती 9 मई, सम्राट अशोक जयंती 9 अप्रैल, शहीद दिवस 15 फरवरी, तारापुर शहीद दिवस, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह की 21 तारीख को, जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, प्रतिबंध दिवस शराब नहीं सेवन के लिए 26 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। तो अब आने वाला होगा 26 नवंबर का दिवस भाई, है कि नहीं।
सुशासन सूचकांक 2021 बिहार की बात करें तो जारी करता गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। सुशासन सूचकांक 2021 में 21 4 श्रेणियों में समूह ए, समूह बी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बांटकर की गई है। बिहार ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में स्कोर कितना किया? 4.624 के साथ ग्रुप बी में 6 रैंक की प्राप्त की। मध्य प्रदेश इस ग्रुप में प्रथम स्थान पे है, ग्रुप बी में। ठीक। बिहार के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद मरचा चावल पश्चिम बंगाल का सुगंधित चावल है। मिथिला मखान मुजफ्फरपुर की मिथिला मखान मधुबनी है भाई। मुजफ्फरपुर की शाही लीची। करंट अफेयर्स में हम देखेंगे कि केला का अभी वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला मधुबनी हुआ है। केला मतलब वर्तमान से पूछे तब नहीं तो वैसे तो वैशाली। भागलपुर का कतरनी चावल जीआई टैग मिला है। ये उत्पादन है, जीआई टैग केला को नहीं मिला, ये उत्पादन वहाँ हुआ है सर्वाधिक। ठीक। भागलपुर का कतरनी चावल। और किसी जी टैग मिला है भागलपुर में? तसर सिल्क को और जर्दालू आम को। अब देखते हैं सिलाव नालंदा का खाजा मिठाई जीआई टैग नालंदा को मिला है। मंजूषा कला शैली मधुबनी पेंटिंग सुजनी कढ़ाई कला। ये मंजूषा कला शैली मधुबनी पेंटिंग की तो मिथिला पेंटिंग, सुजनी कढ़ाई कला नवादा जिले के मगही पान को मिला है जी टैग। मंजूषा कला ये तो भागलपुर का हुआ ना, भागलपुर का। तो यहाँ पे ऐसे अब देखिए बिहार के नए ब्रांड एम्बेसडर मोनिका दास ट्रांसजेंडर बिहार का स्टेट आइकॉन चुनाव आयोग द्वारा। ठीक। आनंद कुमार जो सुपर 30 के संस्थापक हैं। फाइलेरिया उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर जो मधुबनी के हैं। बिहार खादी हस्तशिल्प हथकरघा स्वीप कार्यक्रम बिहार स्टेट आइकॉन। बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए बिहार पर्यटन विभाग। हिमा दास भारतीय धावक असम की। पटना हाफ मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर मनोज वाजपेयी पंकज त्रिपाठी। ये बिहार नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर है। नव्या सिंह कटिहार मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की पहली ब्रांड ट्रांसजेंडर ब्रांड एम्बेसडर। यहाँ देखिए वर्ष 2022-23 में बिहार में आयोजित महोत्सव मेला कुंडलपुर महोत्सव कहाँ पे? नालंदा में, कुंडलपुर में। ठीक। कहाँ पे ये महोत्सव हुआ ये पूछा जाता है तो ये डेट नहीं देखेंगे, बस कहाँ पे। नागा पक्षी महोत्सव जमुई या नगटी, नागा नगटी पक्षी महोत्सव जमुई। उलार धाम महोत्सव पालीगंज। मंजूषा महोत्सव भागलपुर। किन्नर महोत्सव प्रेमचंद रंगशाला पटना। मलमास मेला राजगीर में। वन महोत्सव पटना में। किन्नर महोत्सव ये तो देख लिए पटना में। सूफी महोत्सव मन्नेर शरीफ में। 11वां थावे महोत्सव गोपालगंज में। अब देखते हैं भारत रत्न प्राप्त बिहार के विशिष्ट व्यक्तित्व।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला था। डॉक्टर कितने आदमी को अभी तक मिल चुका है? 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी तक 7 लोगों को मिल चुका है ना। और देख लेते हैं, पहला अगर देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला था। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में, JRD टाटा को 1992 में, जयप्रकाश नारायण को 1999 में, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में और कर्पूरी ठाकुर को हाल ही में मिला 2024 में। तो बिहार में अभी तक 7 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। अब यहाँ देखते हैं 22 मार्च बिहार स्थापना दिवस थीम। 2024 में 112वां बिहार स्थापना दिवस हुआ था। तो इसका थीम युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यहाँ डॉट जो है यही होगा। 111वां 2023। तो हाल ही में ये पूछा जा सकता है कि 2024 में हुए बिहार की स्थापना दिवस किस क्रम के थे। अगर फ्यूचर इन्फ्लुएंसर बनाए तो 112वां क्रम के, ठीक। 111वां क्रम 2023 में, 110वां क्रम 2022 में, जिसके थीम क्या थे तो जल जीवन हरियाली। 190 क्रम 2021 में जल जीवन हरियाली है। कृषिगत उत्पादन बिहार का स्थान, मखाना लीची मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान प्रथम है। मखाना लीची मशरूम के उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पे। कद्दू लौकी भिंडी के उत्पादन में भी बिहार प्रथम स्थान पे। जूट मेस्ता के उत्पादन में बिहार दूसरे स्थान पे। मक्का के उत्पादन पे तीसरे स्थान पे। सूर्यमुखी के उत्पादन में तीसरे स्थान पे। सब्जी फूल गोभी आलू के उत्पादन में बिहार तीसरे स्थान पे। मत्स्य शहद उत्पादन में चौथे स्थान पे। आम के उत्पादन में चौथे स्थान पे। धान गेहूं फल के उत्पादन में छठा स्थान और केला के उत्पादन में 7वां स्थान है बिहार का। अब देख लेते हैं कि संपूर्ण बिहार घटनाक्रम, ये देखेंगे अक्टूबर तक का देखेंगे हम। आपको हम बता देते हैं अक्टूबर तक का देखेंगे। जनवरी 2023 से करंट अफेयर्स लेके जुलाई नहीं अक्टूबर 2024 तक देखेंगे। अक्टूबर 2024 तक का करंट अफेयर्स देखेंगे, ठीक। और लास्ट में ये नवंबर का महीना चल रहा है तो लास्ट में देखेंगे तो 1 नवंबर में जो घटनाक्रम हुआ वो भी लेते आएंगे। तो मान के चलिए तो ये भी कर ही लेंगे नवंबर भी, ठीक। दिसंबर में अपना एग्जाम ही है तो करंट अफेयर्स नवंबर तक कवर कर लेंगे। अब जनवरी की घटनाक्रम देख लिए बिहार में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जनवरी 2023 में बिहार के किस जिले में लगभग 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की? नालंदा जिले के नालंदा परिसर में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 29,000 महिला पुलिस कर्मियों के साथ बिहार राज्यों की श्रेणी में कौन से स्थान पे है? तो पहला स्थान पे है। इस वर्ष 2023 में, जनवरी 2023 का है, 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में बिहार सरकार के कितने विभागों की झांकी प्रदर्शित की? 12 विभागों ने। 2022 में 8 विभागों ने झांकी प्रस्तुत की। जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से जारी आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है? तो शेखपुरा। स्वास्थ्य विभाग की संस्था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बीमारियों की रिपोर्टिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो जहानाबाद और अंतिम जिला अररिया है। गांधी नगर में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल रग्बी
7S चैंपियनशिप 2022 में बिहार की बालिका टीम ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया? झारखंड को। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया? तो बिहार राज्य का। 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिला का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 33वां। 13 जनवरी 2023 को जनता दल यूनाइटेड के किस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ? शरद यादव। शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अखमोग गांव में हुआ था। अब नर्मदापुरम हो गया है होशंगाबाद का नाम। शरद यादव कुल 7 बार लोकसभा 3 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। शरद यादव ने पहली बार 1974 में मध्य प्रदेश की जबलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। हाल ही में मदुरई तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा स्थान मिला? तो तीसरा। हाल ही में वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किनसे संबंधित है? तो नीतीश कुमार से। लेखक वरुण कुमार। पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिला में बनकर तैयार हुआ? तो दरभंगा में। कुशेश्वर पक्षी बिहार के किस जिले में? तो दरभंगा जिले में। महाराष्ट्र में आयोजित 27वें नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार की सुहानी कुमारी कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। तो ध्यान रखेंगे आप, सुहानी कुमारी किस चीज़ में? तो रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार की सुहानी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार का पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? खुशी कुमारी ने। बिहार के किस जिले में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन एशियंट विजडम का शिलान्यास किया गया? बोधगया में। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अशोक तिवारी को, जो सारण जिला से ताल्लुकात रखते हैं। बिहार में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस योजना की शुरुआत की गई? घर घर पार्सल योजना। बिहार की किस कैरम खिलाड़ी ने अपना तीसरा फेडरेशन कप खिताब जीता? रश्मि कुमारी पटना से संबंधित एक लड़की है, खिलाड़ी है। बिहार की पीएमसीएच पटना में किस देश की तर्ज पर राज्य का पहला ग्रीन ग्रिड बनाया जाएगा? जर्मनी एवं फ्रांस। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर स्थित इथेनॉल संयंत्र से वर्ष 2023 में लगभग कितने करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? 10 करोड़ लीटर। उन्नीस जनवरी को बिहार में आयोजित महाराणा प्रताप पुण्यतिथि समारोह का उद्घाटन किसने किया? नीतीश कुमार। बिहार का कौन सा जिला हाथी पांव फलेरिया ग्रसित मरीजों के लिए दिव्यांग इसके अभी बताएं ब्रांड एम्बेसडर? तो आप ये बताएंगे। ठीक, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला बना पूर्णिया। बिहार की किस महिला को अमेरिकी संस्थान वाइटल वॉइसेज और रिलायंस फाउंडेशन ने 2022 के लिए विमेन लीडर चुना? शिल्पी सिंह को। हाल ही में 250 मेगावाट क्षमता वाला कचरा सोलर पावर प्लांट का निर्माण कहाँ शुरू किया गया? किस जिले में स्थित है? तो बिहार के लखीसराय में स्थित है। हाल ही में बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा कहाँ नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन किया गया? पटना में। चौथे रोड कृषि मुहिम के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर मंगला राय को। बिहार का खैता कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से लागू और अंत देखें तो 31 मार्च 2028। बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम ने नमामि गंगे योजना के तहत राज्य के कितने शहरों के भूगर्भ जल को स्वच्छ करने के
करने के निर्णय लिया है, तो 78 शहरों को। गंगा बिहार के 12 जिलों से प्रवाहित होती है, बक्सर से कटिहार, बक्सर से शुरू होती है और अंत कटिहार है। 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो सानवी चौहान, जो पटना की है। बिहार सरकार द्वारा तकनीकी स्वच्छता अभियान के तहत राज्य ने कितने शहरों को STP एंड ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएंगे? तो 16। ठीक, तो आज यहीं पे अपना सीजन समाप्त करते हैं। कल इससे आगे रिवीजन कर लेंगे। और आपके लिए क्वेश्चन जो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो रिवीजन करवाएं उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लिया जाए, चलिए देख लेते हैं। साहित्य अकादमी, अभी पुरस्कार वाला देख रहे थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सही पूछा जा रहा है। पहला कथन देखें, मधुबनी जिले की रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। दूसरा स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो मैथिली की प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो आप बताएंगे कि इसके आंसर केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल इस पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए, अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। चलिए, धन्यवाद।